नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आज पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव को लेकर जो आज पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, इसका मतलब क्या है। देखिए, पप्पू यादव अपने आप में मीडिया मैनेजमेंट के मास्टर हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और अगर उनको मौका दे दिए तब तो फिर चौका और छक्का मारने में वो तनिक भी समय नहीं लगाते। ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए कि मौका कैसे भुनाया जा सकता है राजनीतिक तौर पे। उसका एक डॉन ब्रैडमैन है वो बिहार के, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज के परिस्थिति में वो चीज़ों को समझते हैं, रोना, हंसना, गाना, किस तरीके की बात करके किसके प्रति नैरेटिव सेट करना, डीएसपी पर के जाति के बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें बखूबी पप्पू यादव समझते हैं। पप्पू यादव के बाहुबली होने का या पप्पू यादव के बाहुबली को लेकर जो भी चर्चा होती रही हो, लेकिन एक पॉलिटिशियन के रूप में मेरा मानना है गजब का खिलाड़ी है वो। और आज सरकार और प्रशासन कह दीजिए वो खिलाड़ी को खेलने का मौका दे दिया। फिर क्या था, रंग गया जम। और पूरे देश स्तर पर ये चीज़ें उन्होंने एक बार फिर से दिखाने में कामयाब रहा कि सरकार सिर्फ नीतीश ही नहीं, तेजस्वी सब कोई मिले हुए हैं, हमें हराने में जुटे हुए हैं। हालांकि इसका असर मतलब होता है ना कि ये इमेज बनाने में पप्पू यादव आज फिर कामयाब रहे कि हमारे पीछे सारा तंत्र लगा हुआ है। और इसका लाभ कितना मिलेगा ये तो कल जब ईवीएम पर बटन दबेगा तब समझ में आएगा। लेकिन माहौल तो उसने फिर एक बार बना दिया कि उन्हें वाकई में हराने के लिए सरकार भी पूरी ताकत लगा रखी है। क्योंकि इस तरीके से दो गाड़ी से कोई उम्मीदवार घूमे और उसका रोका जाए, उसकी चेकिंग हो, उसके तलाशी ली जाए, ये अमूमन होता नहीं है। लेकिन चलिए, जब हुआ तो फिर बात बढ़ी आगे। बात जब आगे बढ़ी तो क्या क्या हुआ जरा सुन लीजिए। डीएसपी, एसडीओ और पप्पू यादव क्या कर रहे हैं। तो पप्पू यादव जी गांव-गांव में घूम के अपने गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने उनकी गाड़ी को जब यहाँ रोका तो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और अपने समर्थकों को बुला के पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन जब गाड़ियों को हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने जांच कराया तो उसमें से बांटने वाले पैम्फलेट, गाड़ियों का कोई भी परमिशन नहीं था और साथ ही साथ कुछ पैसा भी बरामद हुआ जिसको मजिस्ट्रेट अभी गिन रही हैं। फिर अब हम लोग उसके प्रसंग धारा में गाड़ी भी जब्त किया गया। कितने पैसे बरामद हुए? ये अभी गिनती चल रही है। जब्ती में क्या क्या हुआ? जब्ती में गाड़ी जब्त किया गया है, पैम्फलेट जब्त किया गया है और कुछ पैसा बरामद। कितनी गाड़ियाँ? और मेल कर चुका। इसकी जब पोस्टिंग में थी तो मैं जानता था कि मेरे खिलाफ इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है और एक अच्छे डीएसपी को हटा करके। और इसमें एमएलसी की भूमिका थी इसकी पोस्टिंग में। आज जब लॉ कहता है कि एक कैंडिडेट को अपने क्षेत्र घूमने का बूथ तक परमिशन है, हमको बूथ में जाने तक का परमिशन है, जहाँ पर हमारे प्रिजाइडिंग अफसर बैठते हैं। और आज जब हम गांव-गांव अपने लोगों से मिल के आ रहे थे तो भाई कोई मैक नहीं न था, पर्चा नहीं न बांट रहे थे, पैसे नहीं न बांट रहे थे। यहाँ आते ही अभिजीत सिंह मेरे साथ बदतमीजी की, तुम तरह किया, सारी चीज़ें की। हाँ बिल्कुल, एकदम जी 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 एकदम ये एकदम कानून है। क्या होना चाहिए? उसके बाद हमको कहता है नीचे उतरो। हमने कहा कि हम तो जानते ही थे कि आप आए हैं, इसीलिए, और आप पैसा लिए हमको मरवाने के लिए, नीचे उतरो। तो हमने कहा क्या चाहते हैं, हत्या करवाना? तब हम नीचे में आकर के धरना पर चुपचाप, अकेले, कोई नहीं था। जब हमारी वीडियो हुई तब सारे मुखिया जी समर्थक आना शुरू हुए और तब हमारी जान बची। हमको लगा कि डीएसपी अभिजीत सिंह कोई ना कोई अप्रिय घटना न कर दे। हम लोग कैश मिले और कुछ पम्पलेट्स मिले। छोड़ दिया गया? नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही है।
कहाँ पे रोकेंगे? कोढ़ा थाना का ये क्षेत्र पड़ता है। कोढ़ा सीओ और कोढ़ा के जो एसएचओ है ये उन पे जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। कोढ़ा हालांकि कटिहार का क्षेत्र है, लेकिन ये पूर्णिया लोकसभा की एक सीट है। क्या उन्होंने डीएसपी सर पर हत्या करवाने का आरोप लगाया सर? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सुन लिए, यही पप्पू यादव का अंदाज और यही कला भी है कि वो मौका के दस्तूर को समझते हैं और उसका राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जा सकता है, उसमें वो माहिर खिलाड़ी है। और इसमें मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इसकी समझ भी पप्पू यादव के पास है। और यही वजह है कि मीडिया वाले से इनका रिश्ता बहुत सहज और सरल रहता है। अब देखिए इसका क्या असर पड़ता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक बात जो तय है, जो दिखने लगा है कि पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता के सामने यह साबित करने में कामयाब रहा है कि चाहे तेजस्वी हो अपने परिवार के लिए से बाहर किसी दूसरे यादव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वैसे ही नीतीश एक यादव उम्मीदवार और वो भी सीधा फाइट दे रहा है उनके उम्मीदवार को, तो ये भी सरकार को स्वीकार नहीं है। मतलब दोनों तरफ से मेरी घेरेबंदी हो रही है। और ये आज की घटना को जिस तरीके से पप्पू यादव ने कह सकते हैं कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसमें ये चीज़ें ज़रूर सामने आई है कि पप्पू यादव को चौतरफा पूर्णिया में ज़रूर घेराबंदी की गई है। अब जनता किसके साथ खड़ी होगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।